नमस्कार सभी को। मानुषी ओवरसीज के इस यूट्यूब अकाउंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं मानुषी ओवरसीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मानुषी ओवरसीज एक ओवरसीज एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेट्स वीज़ा के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक वीज़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंडिया से करीब 3,000 यंग प्रोफेशनल्स को अपने देश में इनवाइट कर रही है, वहाँ पे रहने के लिए और काम करने के लिए। इस वीज़ा के तहत आप करीब 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोग्राम को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इसकी जो फीस है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बैलेट के थ्रू होगा। बैलेट प्रोसेस एक तरीके का लॉटरी टाइप का सिस्टम होता है, जिसमें पूरे कंट्री से एप्लीकेशन इनवाइट करी जाएंगी। अगर आप उनका क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको इनवाइट आएगा। उसके बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो बैलेट बैलेट की रजिस्ट्रेशन डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज 1 नवंबर 2025 है और ये जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है 14 दिसंबर 2025 तक रहेगा। और जो बैलेट का सिलेक्शन का पीरियड है वो 15 दिसंबर 2025 से लेके 30 जून 2026 तक रहेगा। जो बैलेट की फीस है इसमें अप्लाई करने की वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। टोटल जो वीज़ा की संख्या है वो 3,000 वीज़ा है, जो कि सब क्लास 403 में आता है। जो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी जो एज है 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपने कभी मेट्स वीज़ा में पहले रजिस्टर्ड ना कर रखा हो, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास आप अप्लाई करने के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से बाहर होने चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स में ही होनी चाहिए। वो फील्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। उनमें सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपनी डिग्री इन स्ट्रीम्स में कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। और एक चीज़ और है इसमें ध्यान देने लोग, इन्होंने एक 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, जो कि इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी लिस्ट लगा रखी है अपनी वेबसाइट पे। आपकी जो डिग्री है उन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में से ही होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल कंसिडर करे जाओगे। एक चीज़ और है, आपकी जो डिग्री है वो 1 नवंबर 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए। मतलब विद इन 2 ईयर्स ही आप सोच लो इस चीज़ को। अगर उससे ज़्यादा पुरानी होगी तो वो नहीं करेंगे कंसिडर। रिसेंट पास आउट ही होना चाहिए आपको एक तरीके से। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ इसके, अगर सपोज करो आपका सिलेक्शन आ गया, लॉटरी में आपका नाम आ गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इनवाइट आएगा। वो इनवाइट आने के बाद ईमेल पे इनवाइट आएगा। इनवाइट आने के बाद आपको उसकी फीस भरनी पड़ेगी, जो कि 375 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसमें आप 2 साल तक रह सकते हो और काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी साथ ले के जा सकते हो। और आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल ट्रैवल कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, आइल्स की ओवरऑल 6 बैंड और इंडिविजुअल में 5 बैंड, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और पीटी में ओवरऑल 50 और विद नो बैंड लेस देन 36। ओवरऑल 50 और नॉर्मल में 36 इंडिविजुअल बैंड्स में। और जो आपका टेस्ट स्कोर है 1 साल के अंदर अंदर आपने अटेम्प्ट कर रखा हो, दे रखा हो। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो फंड्स में आपको पर पर्सन 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिक्वायर्ड रहेंगे। इतना पैसा आपको अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अगर समाव आप ये पैसा नहीं दिखाना चाहते तो उसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर है तो आपको 5,000 डॉलर दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड कैरेक्टर प्रूफ होने चाहिए, जैसे कि आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो प्रीवियसली, आपकी जो इंटेंशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए, कोई आपका प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल या कैंसिल ना हो रखा हो, और आपके पास ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कोई डेट ना हो प्रीवियसली आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर किसी तरह का डेट ना हो। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप
इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो तो आप मानुषी ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस सेक्टर 86 गुरुग्राम में लोकेटेड है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।